का आभार और हृदय से आभार कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। ये नवगठित शबरी शक्ति दल, नाम से ही ज्ञात होगा, माता शबरी पे आधारित ये संगठन नवगठित शबरी शक्ति दल किन उद्देश्यों को लेके इस संगठन का निर्माण हुआ है, इस संगठन की स्थापना हुई है, कुछ उद्देश्यों की हम चर्चा करेंगे। प्रथम उद्देश्य, हिंदू धर्म में व्याप्त जातीय उन्माद, जातीय विद्वेष एक बहुत बड़ा संकट हिंदू धर्म के अस्तित्व पे आने को है। आप सारे लोग अंतर्मन में झांक कर देखें कि क्या जातीय विद्वेष हम लोगों को असंगठित कर रहा है कि नहीं, विखंडित कर रहा है कि नहीं, विधर्मियों के टारगेट पे हम हैं कि नहीं। दूसरा जो उद्देश्य है इस नवनिर्मित संगठन का, वो है हिंदू धर्म में हो रहे धर्मांतरण, हिंदू धर्म में हो रहे धर्मांतरण को रोकना इस संगठन का दूसरा प्रयास। तीसरा, वंचित समाज या उपेक्षित समाज, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग, चाहे वो किसी जाति से हो, फर्क नहीं पड़ता। इस संगठन का मूल मंत्र जो मैं आज कहने जा रहा हूं, संगठन का मूल मंत्र आप लोग सुने ध्यान से, हिंदू हिंदू में भेद नहीं और जाति वर्ण का मतभेद नहीं, जाति वर्ण का मतभेद नहीं, हम लोग सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे सिर्फ एक पहचान के साथ, और वो हमारी पहचान है हिंदू, सिर्फ हिंदू। आसपास उलार घाट है, मधु शर्मा है, जहां पे छठ भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। कार्तिक मास अब कुछ दिन में आने वाला है। कभी आपने देखा है पर्वतीय जो जाति है वो उपवास रखे हुए, सारे लोग घाट पे हजारों की संख्या में नतमस्तक होकर झुकते हैं और उनको अपना आराध्य मानते हैं और प्रणाम करते हैं। क्या उस समय मन में ये विचार आता है कि ये किस जाति के हैं? शायद नहीं। आप उनको अपना आराध्य देखते हैं और आराध्य है, तो फिर ये जाति की संगति हम लोग में व्याप्त क्यों है, जो हम लोग को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। देखिए, सनातन और हिंदू हम लोग उस परंपरा से हैं कि मैं बताऊं आपको कि हिंदू वो है जो संसार के समस्त संरचना में अपने आराध्य को देखता है, और हमें कहा जाता है कि आप सहिष्णु नहीं हैं। आज एक बड़ी एक भाषा प्रचलित है, मीडिया में भी देखेंगे, तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से, और इसके पीछे भी हम लोग ही दोषी हैं। हम लोग सारे असंगठित हिंदू, विभक्त हिंदू। आप कालखंडों में चले, जरा पीछे मुड़े और आप चले अनादि काल में, क्या कोई जाति व्यवस्था थी? क्या कोई वर्ण व्यवस्था थी? मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपके साथ, आप ध्यान से सुनो। हिंदू धर्म में दो काव्य, दो ग्रंथ, एक गीता और दूसरा महाभारत, ये सबसे सर्वमान्य ग्रंथ है। शायद सब हिंदू अवगत होंगे, कभी ना कभी पढ़ा होगा या किसी न किसी ये में। और पूरा महाभारत का चरित्र, पूरा महाभारत का कथा अगर किसी एक व्यक्तित्व के पीछे घूमा है तो वो भगवान कृष्ण, जो सदा स्वीकार्य रहे हैं और अनादि काल से आज तक स्वीकार्य है। बताइए वो किस जाति से, बताइए वो किस जाति थे? अगर जाति परंपरा रहती कभी तो क्या भगवान ने भी ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जाति भेद नहीं है। महात्मा विदुर की चर्चा करना चाहूंगा। महात्मा विदुर जो दासी पुत्र कहे जाते थे, लेकिन महात्मा कहे गए, ज्ञान के आधार पे उनको महात्मा कहा गया। तो जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे तय किया गया था। जाति व्यवस्था मां के उदर से ना तो था और ना है। आप किसी भी मंदिर में चाहिए, पटना हनुमान मंदिर है, हजारों की संख्या में लोग खड़े मिलेंगे। आसपास वाले लोग सिर्फ एक ही पहचान होते हैं, और वो कि उस ठाकुर जी को, उस नारायण के पास आप शीश नवाने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। कहां कोई जाति व्यवस्था है? कोई जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप स्वयं को खोखले किए जा रहे हैं। आपके ऊपर जो प्रहार हो रहा है वो आपके ऊपर धर्मांतरण का जो प्रभाव हो रहा है, आप नहीं जानते हैं किस तरह से विदेशी खर्चे पे आप लोगों को विभक्त किया जा रहा है। ये तो अनादि काल की बात हुई। अब आप चले आइए मध्यकालीन भारत की बात मैं बात करता हूं।
आप सारे लोग पढ़ते होंगे। मध्यकालीन भारत में मौर्य वंश का प्रताप था। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी सीमाएं, जब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक लगती थी। और आज कहां है आप? आज अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान खत्म है, बांग्लादेश खत्म है, आप सिमट के किशनगंज पे आ गए और शायद किशनगंज में भी आप सुरक्षित नहीं है। आप यहां भी सुरक्षित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी को संगठित होना होगा। आप धर्म के साथ है। धर्म किस जीवन में, देखिए इस मृत्युलोक में जब से जन्म संस्कार, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि मुझे क्या मतलब है धर्म से, हम अपनी दुनियादारी में हैं। नहीं, मैं कह सकता हूं जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार तक धर्म आपके साथ है। और धर्म क्या है? धर्म सत्य है। जो सत्य है वही धर्म है। मैं स्वयं को सशक्त करें, अन्यथा आप वैभव कितना भी खड़ा कर लें और अगर आप असंगठित हैं तो आप विधर्मियों के निशाने पे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।